गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में कुछ फैक्टराइजेशन पे बेस्ड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब तो हम 9, 10 और 11th में भी जहाँ जहाँ यूज होता है इसको पढ़ते हैं और ये बुक में अवेलेबल होता है। लेकिन जब इससे बड़ा पावर हमारे सामने आता है जैसे 5, 7 या 13, 17 कुछ भी, और वो पावर अगर प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है तब भी फैक्टराइजेबल है, लेकिन जब प्राइम नंबर है तब उसको फैक्टराइज करने में थोड़ा डिफिकल्टी आता है। तो हम लोग ट्रिक से ये सारा फैक्टराइजेशन आज सीखेंगे। तो ये अगर a टू दी पावर 5 माइनस बी टू दी पावर 5 है तो आपको करना क्या है, जो टर्म यहाँ गिवन है वो लिख दीजिए a माइनस बी। अब यहाँ अगर डिग्री 5 है तो आपको इसकी डिग्री से 1 कम से स्टार्ट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 क्योंकि यहाँ 5 था और दूसरे वाले पे 0। अब कहीं भी आपको माइनस साइन नहीं देना है, सारे टर्म को प्लस से कनेक्ट करना है और पहले वाले टर्म का जो डिग्री है उसको 1 1 डिक्रीज करना है और दूसरे वाले के डिग्री को 1 1 इंक्रीज करना है। तो अगर यहाँ डिग्री 4 है तो यहाँ क्या आएगा 3, 4 से 1 डिक्रीज कर दिए और इस पे 1 इंक्रीज कर देंगे तो आएगा 1। फिर प्लस अगर इसमें से 1 डिक्रीज करेंगे तो ये आएगा 2 और इस पर इंक्रीज करेंगे तो ये होगा 2, प्लस इस पे अगर 1 डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इस पे 1 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस इस पे अगर 1 डिक्रीज करेंगे तो अब ये हो जाएगा 0 और इस पे 1 इंक्रीज करेंगे तो b पे पावर हो जाएगा 4। अब किसी पे पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है तो फिर ये लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड होने पे नंबर वही होता है। और पावर 1 भी लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पावर 1 तो सब पे ऐसे ही होता है। तो ये जो टर्म आया ये फैक्टराइज होकर के आ गया a टू दी पावर 5 माइनस b टू दी पावर 5। अब यहाँ भी ये सेम ही क्वेश्चन है, बस डिग्री चेंज है, यहाँ 5 और यहाँ 3। तो ये हम इसलिए लिए ताकि ये तो आपके बुक में भी अवेलेबल है, आप मैच करके देख सके कि क्या ये सही आ रहा है इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे a माइनस बी। अब यहाँ डिग्री 3 था तो यहाँ उससे एक कम क्या लिखेंगे 2 और दूसरे वाले पे 0। अब कहीं भी माइनस साइन तो देना नहीं है तो प्लस। अब पहले वाले का डिग्री 1 डिक्रीज किए तो 2 था तो डिक्रीज होने के बाद क्या आएगा 1 और इसका 1 इंक्रीज कर देंगे तो ये आएगा 1। फिर प्लस अगर इसका डिग्री हम 1 डिक्रीज करेंगे तो अब ये हो जाएगा 0 और इसका इंक्रीज किए तो हो गया 2। अब जिस पे भी पावर 0 है वो तो वैल्यू 1 हो गया, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो जो आया फैक्टराइज होके वो आया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या यही मेथड हम लोग बुक में पढ़ते हैं? तो ये अगर मान लीजिए a टू दी पावर 7 माइनस बी टू दी पावर 7 भी होता तो हम लोग सेम प्रोसेस से इसको फैक्टराइज कर सकते थे। तो ये आप कीजिएगा। अब a टू दी पावर 5 प्लस बी टू दी पावर 5 है, अगर मान लीजिए माइनस वाला हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस साइन आ गया तो हम उसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, बस एक चेंज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट तो है कि यहाँ हम लोग लिखते थे a माइनस बी, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी। अब यहाँ डिग्री 5 है तो यहाँ भी वही करेंगे, एक कम डिग्री 4 से स्टार्ट करेंगे, दूसरे वाले पे 0। लेकिन इस वाले में सारे टर्म को आप प्लस साइन के साथ कनेक्ट कर रहे थे और ये अगर प्लस में टर्म गिवन है तो आप पहला साइन पुट करेंगे माइनस और उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से अल्टरनेटली आपको साइन चेंज करना है। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, अगर इसका डिग्री हम 1 कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और इस पे अगर डिग्री 1 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब माइनस के बाद कौन सा साइन पुट करेंगे, प्लस। अब फिर इसका 1 डिग्री अगर आप डिक्रीज करेंगे तो ये होगा 2 और इसका इंक्रीज करेंगे तो ये भी होगा 2, फिर माइनस, इसका डिग्री 1 डिक्रीज कीजिए 1, इसका इंक्रीज कीजिए तो b टू दी पावर 3 प्लस, फिर यहाँ डिग्री 1 डिक्रीज होने के कारण 0 और इसका इंक्रीज करेंगे तो b टू दी पावर 4। अब जिस पर भी पावर 0 है उसको आप रिमूव कर दीजिए और पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो a टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 5 ये फैक्टराइज होकर के आ गया। अब अगर मान लीजिए कि हमारे सामने होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो क्या हम लोग इस तरह से इसको भी कर सकते थे? तो फर्स्ट टर्म हम क्या लिखते हैं, a प्लस b। अब अगर डिग्री 3 है तो नेक्स्ट टर्म में हम लिखेंगे डिग्री 2 और b पे पावर 0। अब उसके बाद यहाँ प्लस है इसलिए हम स्टार्ट किस साइन से करेंगे, माइनस साइन के साथ। अब फर्स्ट वाले का डिग्री 1 डिक्रीज करना है तो 2 से 1 डिक्रीज कर दिए तो क्या बचा 1, इसका 1 इंक्रीज कर दीजिए तो b पे भी पावर 1
अब फिर माइनस के बाद कौन सा साइन पुट करते हैं, प्लस। अब पहले वाले का डिग्री 1 डिक्रीज कर दीजिए 0, इसका इंक्रीज कर दीजिए 1 तो 2। अब ये तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पावर 1 लिखने से वही नंबर है, और जिसपे भी पावर 0 आया वो 1 हो गया। तो क्या यही मेथड हम लोग बुक में पढ़ते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन भी हम लिए हैं जो इसी पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि ए टू दी पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी टू दी पावर 4 इतना का वैल्यू 10 गिवन है, और ए टू दी पावर 5 माइनस बी टू दी पावर 5 का वैल्यू 40 गिवन है। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। अगर अभी आप ये ट्रिक सीखे हैं तो जो ए टू दी पावर 5 माइनस बी टू दी पावर 5 कितना गिवन है, 40। क्या हम लोग इसको फैक्टराइज अब कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखे, ए माइनस बी। अब डिग्री 5 है तो नेक्स्ट यहाँ एक कम करके लिखेंगे तो 4, और दूसरे वाले पे डिग्री 0। अब यहाँ माइनस है इसलिए सारा टर्म प्लस के साथ ही कनेक्ट होगा, तो प्लस। अब पहले वाले का डिग्री 1 डिक्रीज कीजिए तो 3, और दूसरे वाले का इंक्रीज कर दीजिए 1 तो 1 ही हो गया, प्लस। इसका फिर 1 डिक्रीज करेंगे तो ये 2 और ये 2, फिर प्लस। इसका 1 डिक्रीज कर दीजिए 1, इसका 1 इंक्रीज कर दीजिए फिर प्लस। इसका 1 डिक्रीज कीजिएगा तो 0, और वो इंक्रीज कीजिएगा तो 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए टू दी पावर 5 माइनस बी टू दी पावर 5 फैक्टराइज होकर के ये आया। लेकिन हमको ये पता है ये किसके इक्वल है, ये गिवन है ए टू दी पावर 5 माइनस बी टू दी पावर 5। अब इसमें आप देखिए ये ए टू दी पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी टू दी पावर 4, ये तो यही टर्म है जिसका वैल्यू आपको पता है कि कितना है 10। और ए टू दी पावर 5 माइनस बी टू दी पावर 5 का भी वैल्यू पता है 40। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते थे, 40, और इधर क्या है ए माइनस बी, और इनटू ये जो सारा टर्म है इसके जगह क्या लिख सकते थे, 10। तो इसका मतलब कि ए माइनस बी इक्वल हो जाता 40/10, तो इज इक्वल्स टू 4। तो ए माइनस बी का जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 4। तो अगर ये ट्रिक्स आपको समझ में आया तो कोई भी प्राइम नंबर अगर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो आप विथिन 1 मिनट उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिक्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।